सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नए रोचक विषय के साथ, जो है दोहे के 23 प्रकार। यदि आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो आपको यही कहना चाहूँगा कि दोहे के शिल्प पर विस्तृत जानकारी देते हुए मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। जिन लोगों ने वह वीडियो देखे हैं और दोहे पर प्रयास कर रहे हैं वे कंटिन्यू करें। तो दोहे के 23 प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो आचार्य जगन्नाथ प्रसाद भानु जी ने इसके 23 प्रकारों की चर्चा की है, जो कि दोहा छंद में गुरु मात्रिक और लघु मात्रिक वर्णों की संख्या पर आधारित होते हैं। यानी किस दोहे में कितने गुरु मात्रिक वर्ण हैं और कितने लघु मात्रिक वर्ण हैं, उसी आधार पर इन प्रकारों का निर्धारण हुआ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग दोहे पर प्रयास कर रहे हैं उन्हें कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये 23 प्रकार अलग से लिखने नहीं है, बल्कि आप जो भी दोहा लिखेंगे वह अपने आप इन्हीं 23 में से किसी न किसी एक प्रकार में आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले दोहे के 23 प्रकारों पर बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, यहां देखिए, जिस दोहे में 22 गुरु मात्रिक वर्ण और 4 लघु मात्रिक वर्ण होते हैं वह भ्रमर दोहा कहलाता है। जिस दोहे में 21 गुरु मात्रिक वर्ण और 6 लघु मात्रिक वर्ण होते हैं वह सुभ्रामर दोहा कहलाता है। जिस दोहे में 20 गुरु मात्रिक वर्ण और 8 लघु मात्रिक वर्ण होते हैं वो शरभ दोहा कहलाता है। 19 गुरु और 10 लघु वर्णों से युक्त दोहा शेन दोहा कहलाता है। 18 गुरु 12 लघु वर्णों से युक्त दोहा मंडूक दोहा कहलाता है। 17 गुरु 14 लघु वर्णों से युक्त दोहा मरकट दोहा। 16 गुरु और 16 ही लघु वर्णों से युक्त दोहा को हम करभ दोहा कहते हैं। भ है ये, भ फॉर भारत, ठीक है। 15 गुरु और 18 लघु वर्णों से युक्त दोहे को हम नर दोहा कहते हैं। 14 गुरु और 20 लघु वर्णों से युक्त दोहे को हंस दोहा कहा जाता है। 13 गुरु और 22 लघु वर्णों से युक्त दोहे को गवंद या मधुकल दोहा कहा जाता है। 12 गुरु और 24 लघु वर्णों से युक्त दोहे को पयोधर कहते हैं। एक बात पर ध्यान देते चलिएगा कि ये गुरु वर्णों की घटती हुई संख्या के आधार पर इनको लिखा गया है। 15, 14, 13, 12, इससे पहले भी जो मैंने बताया वो गुरु वर्णों की घटती हुई संख्या पर था, ठीक है। आगे देखिए, 11 गुरु और 26 लघु वर्णों से युक्त दोहा चल या बल दोहा कहलाता है। 10 गुरु 28 लघु वर्णों से युक्त दोहा वानर। 9 गुरु 30 लघु वर्णों से युक्त दोहा त्रिकल। 8 गुरु 32 लघु वर्णों से युक्त दोहा कच्छप। 7 गुरु 34 लघु वर्णों से युक्त दोहा मच्छ। ध्यान से आप ये भी दे रहे होंगे कि जैसे ये गुरु तो घटती हुई संख्या के क्रम में है ही, लेकिन जैसे जैसे एक एक गुरु कम हो रहा है, एक एक 2-2 लघु बढ़ते जा रहे हैं। जैसे उसमें 10 गुरु थे तो यहाँ 28 लघु हैं। घटा 1 गुरु तो यहाँ 2 लघु बढ़ गया। यहाँ 1 गुरु घटा तो यहाँ 2 लघु बढ़े। सीधी सी बात है कि जब 1 गुरु कम होगा तो 2 लघु मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको दोहे के पंक्तियों में 13 और 11 मिलाकर कुल 24 मात्राएं और टोटल 24 दूनी 48 मात्राएं तो लानी ही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, अब यहाँ देखिए, 6 गुरु और 36 लघु वर्णों से युक्त दोहा शार्दुल दोहा कहलाता है। 5 गुरु और 38 लघु मात्रिक वर्णों से युक्त दोहा अहिवर दोहा कहलाता है। 4 गुरु और 40 लघु मात्रिक वर्णों से युक्त दोहा ब्याल दोहा। 3 गुरु 42 लघु मात्रिक वर्णों से युक्त दोहा विडाल। 2 गुरु और 44 लघु मात्रिक वर्णों से युक्त दोहा श्वान दोहा कहलाता है। अब इन दो जो 22वां और 23वां प्रकार है, इन 2 प्रकारों के दोहों की रचना बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ये काफी कठिन हो जाते हैं। उदर दोहा जिसमें सिर्फ एक ही गुरु वर्ण होगा और बाकी 46 लघु होंगे।
सर्प में एक भी गुरु वर्ण नहीं होता है। टोटल 48 की 48 मात्राएं जो हमको दोहे में लानी है वो लघु वर्णों से ही लानी है, कोई गुरु नहीं होगा। तो इन दोनों दोहों का अर्थ आपने समझा होगा क्या? आपने अगर ये अर्थ समझा है कि जो दोहे के जो समचरण होते हैं, समचरणों के अंत में हम क्या जानते हैं? ये होता है, दो एक होता है ना, इस तरह से इसको साहित्य की भाषा में पताका कहते हैं। इस तरह का जो मात्रिक क्रम आए, एक गुरु वर्ण और उसके बाद लघु वर्ण, तो इसको पताका कहा जाता है। तो दोहे के समचरणों का अंत पताका से होता है, ये हम लोग जानते हैं। दोहे के जो समचरण होते हैं उनका अंत पताका से होता है। लेकिन जब एक ही गुरु होगा तो दोहे के समचरणों का अंत पताका से कैसे होगा? और इसमें जब है ही नहीं, गुरु वर्ण है ही नहीं, फिर पताका कैसे आएगी? इसका मतलब साफ है कि इन दोनों दोहों के अंत में यही फॉर्मेट आएगा, यानी लघु 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 ही रहेगा। आप इस तरह का प्रयोग कभी करिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई दोहा लिखा और लास्ट में कह दिया कि हाँ उदर और सर्प दोहों के अंत में तो 3 लघु आ जाते हैं, तो मैं किसी भी दोहे के लास्ट में 3 लघु लगा दूंगा। जब इस तरह का दोहा अगर आप उदर और सर्प लिख रहे हैं तब ही लिखिएगा, नहीं तो ऐसे इस तरह का प्रयोग मान्य नहीं होगा। सिर्फ इन 2 प्रकारों के दोहों में इस तरह का प्रयोग मान्य होगा, नहीं तो ये 2 और 1, यानी ये गुरु वर्ण और उसके बाद ये लघु वर्ण, ये गुरु और लघु का क्रम दोहे के समचरणों में अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए कि जो बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस प्रकार के दोहे लिखूं। आप जो भी दोहा लिखेंगे वो इन 2 दोहों को छोड़कर ऑलरेडी पहले के 21 प्रकारों में आ जाए, क्योंकि 23 प्रकार होते जरूर हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि इस तरह के दोहे नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि काफी कठिन हो जाएगा। आप 48 के 48 लघु मात्राएं कैसे लाइएगा? दिक्कत आ जाएंगी लेकिन कठिन हो जाएगा। उसी तरह से ये दोहा भी उतना ज्यादा प्रचलित नहीं होता है। तो आइए कोई भी एक दोहा लिखते हैं और उसको गिनकर बताते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा है। यहाँ देखिए एक दोहा मैंने लिख दिया। चूंकि हम लोग दोहे का प्रकार जानने के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोहे का विषय भी यही लिखा है। वर्णों की गिनती करें जाने कौन प्रकार, बहुत अनोखा है सखे दोहे का परिवार। एक दोहा हो गया, ये दोहे का हो गया पहला चरण, ये हो गया दोहे का दूसरा चरण, ये हो गया दोहे का तीसरा चरण, और ये हो गया दोहे का चौथा चरण। ये और ये हो गए समचरण जिनका तुक लगाया गया है, जो तुकांत हैं, ये और ये। ठीक है। अब इनकी वर्णों की गिनती हम करते हैं। पहले गुरु मात्रिक वर्णों की गिनती कर लेते हैं। कितने गुरु मात्रिक वर्ण हैं? वर्णों, ये दोनों गुरु मात्रिक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 गुरु वर्ण इसमें है। समझ गए ना? जो लोग दोहे पर प्रयास कर रहे होंगे और जो मेरा मात्रा संयोजन वाला वीडियो देख चुके होंगे, उनको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैंने दोहा गुरु वर्ण किन किन वर्णों को माना है। फिर से गिनते हैं। 17 गुरु वर्ण आए हैं, याद रखिएगा। दोबारा गिन कर देख लेते हैं कहीं गिनने में गलती तो नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 गुरु हैं। लिख लीजिए 17 गुरु। अब 17 गुरु आ गए तो स्पष्ट बात है कि 17 दूनी 34 मात्राएं तो इसमें ऑलरेडी हो गई। अब स्पष्ट बात है कि जब 34 मात्राएं हो चुकी है और दोहा कुल 48 मात्राओं का ही छंद है, तो 48 मात्राओं में से 34 मात्राएं तो ये 17 गुरु लेकर आ ही गए। स्पष्ट बात है कि लघु वर्ण 14 होंगे। गिनकर आपको पुष्टि कर देता हूं। अब लघु वर्णों की गिनती हो रही है। ठीक है, लघु वर्णों को गिनना शुरू करते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13 और ये 14 लघु वर्ण आ गए ना। 14 लघु वर्ण, यही मैंने बताया, 14 लघु। तो 17 गुरु और 14 लघु मिलाकर कौन सा दोहा बनता है? मरकट। तो ये दोहे का ये मरकट दोहा है। देखा आपने। इसी तरह से आप कोई भी दोहा जो लोग दोहे पर प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आपने जितने भी दोहे लिखे हैं उनके इसी तरह से गुरु वर्ण और लघु वर्णों को गिनकर देखिए कि आपका वो दोहा किस कैटेगरी में आता है। ऑटोमेटिकली इन्हीं 23 में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आ जाएगा। मुख्यतः जो मैंने पहले जो 21 प्रकार बताए उन 21 प्रकारों में से, क्योंकि बाकी 2 प्रकार तो हम लोग लिखते ही नहीं है आमतौर पर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अपने छंद के प्रति, गीतों के प्रति रुचि रखने वाले अपने अन्य मित्रों को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।